नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से हैं दिव्य बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 मूलायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बापात्माओं, एक हाइको के माध्यम से आपके सामने बात रखते हैं। जीवन फिल्म, जीवन फिल्म, धर्म हीरो, कुकर्म खलनायक। जीवन फिल्म, धर्म हीरो, कुकर्म खलनायक। ये हमारा जो जीवन है एक फिल्म है, और इस जीवन रूपी फिल्म में जो व्यक्ति पूर्व में धर्म का संचय करके आया है अथवा वर्तमान में धर्म का संचय करता है, जहाँ जाता है हीरो बन करके रहता है। और जो अपने जीवन में खोटे कर्म करते रहते हैं, पूर्व में किए हैं, वर्तमान में जो करते हैं, खलनायक जैसी उनकी स्थिति रहती है कि उनकी हमेशा पिटाई होती रहती है। अनेक प्रकार के दुखों को उठाना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में जितना हो सके धर्म का ही संचय करना चाहिए। दुख में संचय करे कि सुख में? दुख में करें? हाँ सुख में करेंगे तो दुख नहीं होगा। तो जैसी भी स्थिति हो, दुख की स्थिति है तो भी धर्म का संचय करना है, और सुख की स्थिति है तो भी धर्म का संचय करना है। और एक जिनेंद्र भगवान की पूजा ऐसे ही धर्म का संचय कराने वाली है, जो हमारे जीवन में पुण्य को तो भरती है और पाप का नाश करती। एकापि समर्थयम जिन भक्ति, जिनेंद्र भगवान की एक भक्ति सारे पापों को नाश करने में समर्थ है, दुर्गति को नाश करने में समर्थ है, पुण्य से भरने वाली है और परंपरा से मुक्ति को प्रदान करने वाली है।
इसलिए पूजा की ओर आप लोगों को बार बार प्रेरित किया जाता है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से कि एक पिताजी थे, बेटों को मरण से पूर्व वो कह गए थे कि 6 दिशाओं की पूजा करना, लेकिन उसका खुलासा करके नहीं गए और इन्होंने समझा बेटों ने कि 6 दिशा की पूजा है, तो आरती दीपक जलाया तो पूरब दिशा, दक्षिण, फिर पश्चिम, उत्तर, फिर अधो दिशा, फिर ऊर्ध्व दिशा। इस प्रकार से वह कार्य करते प्रतिदिन, क्योंकि पिताजी कह गए थे कि 6 दिशाओं की पूजा करना। वैसे ये भी कृत्रिम चैत्यालय रहते हैं, ऊपर भी हैं, अधो में भी हैं, पूरब में भी हैं, उत्तर में भी आदि आदि सर्वत्र ये व्यवस्था बनी रहती है। जिनालय आदि विद्यमान रहते हैं, तो उनको इस प्रकार से कर करके उनकी पूजा आराधना करते हैं। इस प्रकार से क्रिया चलती थी। लेकिन एक दिन एक साधु महाराज मुनिराज आए और उनसे जाकर के निवेदन किया कि हमारे पिताजी कह गए थे कि 6 दिशाओं की पूजा करना, इसका और आप खुलासा अर्थ करिए। तो महाराज कहने लगे, अधो दिशा की पूजा का अर्थ होता है कि हमसे जो नीचे रहने वाले लोग हैं, नीचे का अर्थ जो गरीब लोग हैं, जिनको यथायोग आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर देना, उनके दुख दर्द दूर कर देना। अगर भूखे हैं तो उनका पेट भर देना, यही अधो दिशा की पूजा का अर्थ होता है। हमारे आचार्य भगवंतों ने इसके लिए करुणा दान कहा है कि करुणा दान भी इसको भूलना नहीं, ऐसे करुणा दान करते रहना। एक सेठ जी के एक पुत्र की उत्पत्ति हुई और उन्होंने विचार किया कि नगर के सभी घरों में लड्डू बंटवाए जाए और लड्डू भी कौन व्यक्ति कैसा है उसके अनुसार तैयार करवाए जाए। उत्तम लोग हैं तो उनके लड्डू अलग, मध्यम लोग हैं तो उनके लड्डू अलग, और जो जघन्य लोग हैं यानी अपने वैभव आदि की अपेक्षा से इसको लगा लेना, उनके लड्डू अलग। इस प्रकार से जानकारी लेकर के और लड्डू तैयार करवाए गए। जो उत्तम लोग थे उनके लिए तो छोटे छोटे लड्डू बने, और जो मध्यम लोग थे उनको मीडियम, और जो जघन्य लोग थे उनके लिए बड़े बड़े लड्डू तैयार किए। अकेले मात्र लड्डू नहीं थे, जो उत्तम लोग थे उनका लड्डू तो सिर्फ लड्डू ही था, लेकिन जो मध्यम लोग थे उनको जो मध्यम लड्डू बनाया था उसमें एक 5 का सिक्का रख करके दिया था। लेकिन जो गरीब लोग थे उनके लिए बड़े लड्डू तैयार किए, और उसमें एक एक स्वर्ण असरफी, एक स्वर्ण की उसमें रख करके वो लड्डू तैयार किए। और पता है ये पूरा जानकारी कि उसके उस घर में कितने सदस्य हैं, उतने लड्डू वहाँ भेजे गए। और सबने लड्डू फोड़ करके जब खाना प्रारंभ किया
तो उनमें इस प्रकार की असरफी सोने की निकली। बड़े प्रसन्न हुए, लड्डू भी खाया। लेकिन एक जो माँ थी, उसकी 3 संतानें थीं, और जब लड्डू फोड़ करके खाना प्रारंभ किया और एक एक असरफी निकली, 4 असरफी निकली, तो वह माँ सोचती है कि कहीं सेठ जी के जेब से असरफियाँ गिर गई और लड्डू में मिल करके आ गए, हमें इनको वापस करना है। और अपने बेटे को भेज दिया कि जाओ ये उनको वापस करके आना। और वह बालक गया और कहा, सेठ जी आपकी गिर गई होंगी, भाई हम वापस करने आए हैं। तो सेठ जी कहते हैं, गिरी नहीं है, हमने जानबूझ करके ही ये व्यवस्था की है। तब वह वापस आता है और माँ को बताता है। फिर भी माँ कहती है कि इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, उनकी हमारे ऊपर सेठ जी की कृपा बनी रहे, बस इतना ही पर्याप्त। जब इस प्रकार पुनः वापस करने गए तो देखा कि इस परिवार की कितनी ईमानदारी। इतने सब परिवारों, किसी ने कोई चर्चा नहीं की, चुपचाप लड्डू खाया और रख लिया। और ये पुनः वापस, और फिर वापस करने के लिए किसी प्रकार की, इस प्रकार की लोभ लालच इनके अंदर नहीं है। तब सेठ जी ने उनको बुलवाया अपने घर, और घर बुलवा करके इस प्रकार से ये कहा कि एक धागा हो पचरंगा, या कोई साड़ी की कोई एक चिंदी हो, वो ले आओ। तो वह लेकर के गई और सेठ जी ने ऐसा हाथ बढ़ा दिया, और हाथ बढ़ाया तो उसने उन सेठ जी के हाथ में उस धागे को बांध दिया। और सेठ जी कहते हैं, आज से तुम मेरी बहन हो। और जेब में से मुट्ठी भर करके असरफियाँ उनको निकाली और 2-3 मुट्ठी असरफी उनके लिए दे दी। अब तो मना नहीं करना, ये कुछ नहीं है, ये राखी के बदले में ये हमने दे दिया। ये कहलाती है अधो दिशा की पूजा कहलाती है। कि इस प्रकार के अंदर से कारुण्य भाव हमारे बने हुए हैं, तो हम अधो दिशा की, यानी अपने से छोटे लोगों का भी ध्यान रखना। कहीं हम तो अच्छी तरह से सब खा पी रहे हैं, कहीं उनके घर में ऐसा तो नहीं कि भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो। ऐसे ही निराला जी एक कवि हुए हैं, उनके बारे में भी एक घटना आती है कि वह रिक्शे में बैठ कर के, तांगे में बैठ कर के जा रहे थे, और रास्ते में एक बुढ़िया दुबली पतली, वह आगे जाकर के गिड़गिड़ाने लगी कि आज सुबह से मुझे 1 पैसा भी नहीं मिला है, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ दे दो। उसको देख करके उसने कहा कि बेटा मुझे कुछ दे दो। तो निराला जी कहते हैं, इसने मुझे बेटा कहा है, और ये मेरी माँ है, और ये भीख मांगे मुझे अच्छा नहीं। तब उससे पूछा कि तुम्हारे लिए अगर हम 1 रुपये देते हैं तो कितने दिन भीख नहीं मांगोगी? तो कहते 2-3 दिन नहीं मांगोगी। और 5 रुपये देंगे तो 10-15 दिन नहीं भीख मांगोगी। और अगर मैं तुम्हारे लिए 50 रुपये दे दूँ तो कितने दिन? 3-4 महीने नहीं मांगोगे। उस समय की बात है, अभी लगभग 50-100 वर्ष प्राचीन बात है। तब
निराला जी ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक के पारितोषिक के रूप में उनके लिए उस समय 800-900 रुपये मिले थे और उन्होंने पूरे 800-900 रुपये निकाले और कहा कि ये रुपये तुम्हारे लिए देते हैं, तुम कितने दिन भीख नहीं मांगोगी? तो वह कहती अब मैं जीवन भर कभी भीख नहीं। और निकाल करके दे दिए और जैसे ही वह आशीर्वाद देने के लिए महिला तैयार हुई, तांगा आगे बढ़ा दिया और घर चले गए। निराला जी की जेबें खाली थी लेकिन उनका हृदय आनंद से, आह्लाद से भरा हुआ था। ये जो है ना, ये भी एक दया धर्म अपने अंदर होना चाहिए। ये अधो दिशा की पूजा होती है। फिर इसके बाद उत्तर दिशा की पूजा है अथवा पूर्व दिशा की ले लो। फिर क्रम से अपन चलेंगे। पूर्व दिशा की पूजा का अर्थ होता है जो हमारे पूर्वज हैं, माता पिता हैं, हमसे बड़े भाई आदि हैं, दादा दादी हैं, हमारे जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों की विनय करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। बालक बने पालक, नालायक ना लायक हो। बालक बने पालक, नालायक ना लायक हो। बालक क्या बने? पालक बने, अपने से बड़े जनों की आज्ञा का पालन करने वाला बने, देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला बने, धर्म का पालन, राष्ट्र का पालक बने। नालायक ना बने, लायक बने, योग्य बने। तो ये पूर्व दिशा की पूजा कहलाती है। इसके बाद आता है दक्षिण दिशा की पूजा। दक्षिण दिशा की पूजा का अर्थ क्या है? तो दक्षिण दिशा की पूजा का अर्थ होता है जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, जो हमारे परिजन हैं, इन सब की सेवा या परोपकार करना। यही अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कहीं हमारा पड़ोसी दुखी तो नहीं है। कुछ तो लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने पड़ोसी का हमेशा अहित सोचते रहते और माला फेरते रहते हैं कि पड़ोसी की दुकान कम चले और मेरी दुकान अच्छी चले। और ज्यों ज्यों माला फेरते हैं और उल्टा असर हो जाता है। पड़ोसी की दुकान तो खूब चलती है और अपनी दशा यही हो जाती है। इसलिए कहावत है कि कौए के कूसे हैं ढोर नहीं मरे, है ना। इस प्रकार से नहीं होता। हम किसी के बारे में अहित सोच रहे हैं तो उसका अहित कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि उसके पुण्य पाप के ऊपर है। लेकिन अगर हम किसी के बारे में अहित सोच रहे हैं तो हमारा तो अहित नियम से हो रहा है, क्योंकि हम इस प्रकार का पाप का संचय निरंतर करते चले जा रहे हैं। इसलिए हम पड़ोसी की मदद कर पाएँ ना कर पाएँ, लेकिन सबके बारे में अच्छा सोचो तो उसका अच्छा हो अथवा ना हो, हमारा तो अच्छा नियम से होगा। कल किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसा है, हम अच्छा करते हैं और हमारे साथ तो वो बुरा ही बुरा करते चले जाते हैं, या हम अच्छा धर्म करते हैं फिर भी ऐसे कर्म उदय में आते रहते हैं। तो हमने ये कहा कि जो भी आपको अभी वर्तमान में बुरा खोटा मिल रहा है, ये आपने जो पूर्व में किया है उसका ये फल है। और हमारे अंदर कैसे कितने भवों के कितने कूड़ा कोड़ी सागर के कर्म अंदर संचित रहते हैं, और कब कौन सा कर्म उदय में आ जाए हमें स्वयं पता नहीं। इसलिए हमेशा
बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। क्यों तैयार रहो? क्योंकि कभी भी कोई भी कर्म उदय में आ सकता है। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए ऐसे कर्म उदय में आए तो फिर अपन कहाँ लगते हैं? तो हमेशा ऐसे बड़े से बड़े कर्म अगर आ जाएं तो तैयार रहो उनको सहन करने के लिए, और हमेशा हमेशा अच्छा करो, अच्छा करो, और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो, तो बहुत अच्छी शांति के साथ आपका जीवन निकलेगा। नहीं तो संकलेश के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। ये कहलाती है दक्षिण दिशा की पूजा। फिर दक्षिण के बाद नंबर आता है पश्चिम दिशा की पूजा। पश्चिम दिशा की पूजा क्या कहलाती है? पश्चिम दिशा की इसका अर्थ होता है जो आप लोगों का दाम्पत्य जीवन है, उस दाम्पत्य जीवन के मूल्यों को महत्व देना। यानी आप घर में रह करके भी अच्छी तरह से सदग्रस्त बन करके रहना, सुदार संतोष व्रत पालन करना, स्वपति संतोष व्रत को पालन करना, जिसके माध्यम से हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है। 4 पुरुषार्थ हैं, उन 4 पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ भी है, अर्थ पुरुषार्थ है और काम पुरुषार्थ है। तो अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ करते हुए आप दोनों तरफ, इधर धर्म पुरुषार्थ है और उस कोने में मोक्ष पुरुषार्थ है। ये 2 नदी के कूल हैं। ऐसे 2 नदी के कूलों के बीच में आपका अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ हो तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बनेगा। यही कहलाती है पश्चिम दिशा की पूजा। अब बात आती है उत्तर दिशा की पूजा की। तो उत्तर दिशा की पूजा का अर्थ होता है कि जो व्रती होते हैं, त्यागी, व्रती, पंडित, विद्वान आदि आदि, और जो साधु होते हैं, ऐसे इनके लिए क्या करना? इनके लिए उचित आहार विहार और निहार की व्यवस्था का ध्यान रखना। अगर हम इस प्रकार से उनके विहार आदि में सहयोग करते हैं, उनके आहार आदि में सहयोग करते हैं और निहार आदि के लिए अगर जगह होती है, अगर आहार और विहार और निहार की व्यवस्था अगर अच्छी बनती है तो साधु कहते हैं भैया 1 दिन के लिए आए थे, 8 दिन आप लोगों के यहाँ रुक गए, और चतुर्मास के लिए भी निवेदन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा भ्रमण चल रहा है कहाँ का? इंदौर के जिनालयों के दर्शन करने का, कॉलोनी में। अब देख रहे हैं कि अगर चतुर्मास मिल गया तो कौन सी कॉलोनी में हमारी ये व्यवस्था हो। तो आप लोगों की कॉलोनी का तो मजा आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने महाराज? क्योंकि आपके यहाँ निहार के लिए कोई जगह नहीं है स्वयं की, और दूर ले जाएं तो 2-3 किलोमीटर कहाँ जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था अगर आपकी नहीं है तो आगे प्रश्न चिन्ह है। और अगर मान लो अगर व्यवस्था हो गई तो संभावनाएं हो जाए। क्योंकि ऐसी भूमि ये भी बहुत जरूरी है, एक उनकी वैया वृत्ति का अंग है। और ऐसी भूमि में अगर आपने अपना योगदान दे दिया तो जब तक वह भूमि रहेगी उस पर जब साधु यहाँ आएंगे उस भूमि पर जरूर चरण पड़ेंगे। जो भी साधु संत आएंगे, त्यागी वृत्ति आएंगे उस भूमि पर। और अगर
फिर पुनः लौट कर के गुरुदेव आ गए तो फिर कहना ही क्या, आपका सब सार्थक हो जाएगा। अभी आप लोग 64 रिद्धि आदि विधान कर रहे हैं, उसमें इस प्रकार की भी रिद्धियाँ होती हैं कि साधु के अंदर जो मल मूत्र करते हैं उनका स्पर्श करते ही रोग आदि दूर हो जाते हैं। कफ आदि निकाले, मल मूत्र आदि निकाले, ऐसी उनकी पावर हो जाती, उनकी साधना ऐसी हो जाती। आचार्य भगवंत का एक संस्मरण याद आ रहा है कि आचार्य भगवंत विहार करते हुए एक गांव में प्रवेश हुआ। उस गांव में उस एक कुआं था, उस कुएं का पानी खारा था, कोई उससे पानी भरते नहीं थे, या भर के ले जाएंगे तो और दूसरी वस्तु में उसका उपयोग करते थे। और आचार्य भगवंत कहीं और ना जा कर के, अंदर कहीं जिनालय में ना जा कर के और कहीं किसी के यहाँ ना रुक करके, रात्रि विश्राम कुआं के पाठ पर ही बैठ करके उन्होंने किया। रात भर उस कुआं पर उनकी साधना चलती रही और सुबह विहार कर गए। और कोई कुछ कुएं से पानी भरने के लिए आया और पीने का प्रयास किया तो वह पानी मीठा हो गया। आज वर्तमान में रिद्धियां तो नहीं हैं, लेकिन साधक जब अपनी ऐसी निरीचर्या के माध्यम से साधना करता है तो ऐसे ही वहाँ का आसपास का वातावरण हो जाता है। ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये कहलाती है उत्तर दिशा की पूजा, कि सारी अनुकूलताएं ऐसे ही वृत्तियों की हो जाएं तो उनका धर्म ध्यान बहुत अच्छी तरह से होता है। अब कौन सी दिशा बची है? ऊर्ध्व दिशा अभी बाकी है। तो ऊर्ध्व दिशा का अर्थ होता है कि जो ऊपर विराजमान है, कौन है? अरहंत परमेष्टि हैं। और सबसे ऊपर चले जाओ लोक के अंत में तो सिद्ध परमेष्टि हैं, साधु परमेष्टि हैं। जो ऊपर बैठते हैं सब आप लोगों से, ऐसे साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, इन पंच परमेष्टि की विनय करना, पूजा करना, भक्ति करना, आराधना करना, विनय करना, ये ऊर्ध्व दिशा की पूजा कहलाती है। ये पूजा ऐसी पूजा है जो हमारे लिए पूज्य बनाने में कारण बनती है। और जो पूज्य बने हैं उन्होंने इस प्रकार के कार्य करते हुए बने हैं। ऐसे लोगों के जो धन आदि होते हैं वह सार्थक होते हैं। कहा त्याग सहितम च वित्तम। वित्त यानी धन जो होता है वह 4 चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं ऐसी बताई गई है। उसमें एक दानम प्रिय वाक्य सहितम, दान जो दिया जाता है प्रिय वचनों के साथ दिया जाता है तो बहुत दुर्लभ है। ज्ञानम आ गर्वम, ज्ञान हो और उसका गर्व ना हो ये बहुत दुर्लभ होता है। क्षमान्वितम शौर्यम, क्षमा से युक्त शौर्य। और त्याग सहितम च वित्तम, और त्याग सहित जिसका वित्त होता है वह बहुत दुर्लभ होता है। और ऐसा वह वित्त वह उसके चित्त को पवित्र करता रहता है, उसके आत्मा को पवित्र करता रहता है। इसलिए आप लोग बस धीरे धीरे करके इस प्रकार के कार्यों की सिद्धि करते रहो, आपकी भी रिद्धि सिद्धि बढ़ती रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। साथ साथ में अभी जो भैया जी आए सिरपुर से और ये कह रहे थे महाराज जी आप आशीर्वाद दो, वहाँ का काम अच्छा। अरे जहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद है वहाँ के कोई काम रुकने वाले नहीं है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से वहाँ पर
ऐसा शांति विधान हो रहा है। कैसा शांति विधान? जब तक कार्य की सिद्धि नहीं हो तभी तक। ऐसा शांति विधान कि जब तक उस कार्य की सिद्धि नहीं हो तब तक वह विधान होता रहेगा। और उस विधान में वहाँ के लोग उतने पर्याप्त नहीं तो कोई बात नहीं, सारे भारतवर्ष के लिए हमारा यही से आशीर्वाद है कि वह विधान, उसमें आप अपना सहयोग जिस प्रकार से भी हो सके आप लोगों को करना है। और एक दिन वह जब कार्य की सिद्धि होगी पूरा श्रेय सबको जाएगा, आपको भी जाएगा और आप भी उसमें कारण बनेंगे। जैसे भावसागर जी उदाहरण देते हैं कि एक जंगल में आग लग गई और सभी लोग बुझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक चिड़िया भी चोंच में भर भर करके पानी और आग बुझाने के लिए तैयार है। और उस चिड़िया से लोग कहते हैं क्या तेरे चोंच में भर करके जो पानी है उससे आग बुझेगी? तो उसका जवाब क्या है? आग बुझे या ना बुझे, लेकिन जब भी आग बुझाने वालों में नाम आएगा तो उसमें एक चिड़िया का नाम भी आएगा। ऐसे ही वहाँ के दरवाजे अभी बंद पड़े हैं और अगर आपका इस प्रकार का सहयोग रहा तो जब भी नाम आएगा आपका भी उसमें नाम होगा कि आपने उसमें इस प्रकार की भावना दी, युग दी और वह कार्य सिद्ध हो गया। इतना ही पर्याप्त समझते हैं, आगे का कार्य और भी होना है। कल हाँ, आचार्य भगवंत का जो स्वास्थ्य जो है हमेशा हमेशा वह स्वस्थ बने रहें और हमारे लिए निरंतर उनका आशीर्वाद मिलता रहे। इसलिए एक मंगल भावना के साथ पार्श्वनाथ भगवान की जाप आप निरंतर भी इसके लिए बनाए रखें। बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। कल का मस्त का अभिषेक ऐसा अभिषेक हो जिसकी सुगंधी पूरे इंदौर में फैल जाए। जो लोग अभी आज आए नहीं हैं वो कल आकर के उन महामस्त का अभिषेक चंदा प्रभु भगवान का करना। अहिंसा परमो धर्म की। ऋषि